क्वेश्चन है वो ये है, क्या तलाक देना सही है? मसीह लोगों ने क्या तलाक देना सही है? क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट या आंसर है बिग नो। आप नहीं दे सकते। तलाक परमेश्वर की लिस्ट में नहीं है। लिस्ट ठीक है, तलाक परमेश्वर की लिस्ट में नहीं। कितने लोग जुड़ गए अभी? 337। ओके, चलिए वापस आते हैं। तलाक परमेश्वर की लिस्ट में नहीं है। डिवोर्स, तलाक, तलाक का और एक हिंदी शब्द क्या होगा? चलिए, तलाक, डिवोर्स, ये नहीं है। मैं वापस कहता हूं कि हम 39th क्वेश्चन पर हैं, क्या तलाक देना सही है विश्वासियों के लिए? हम बाकी लोग की तरह नहीं है कि 3 बार तलाक तलाक बोला और वो खत्म हो गया। हालांकि वो भी सिस्टम अभी बंद कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में आ चुका है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो गुनाह में गिना जाएगा, ठीक है ना। सो बाइबल के अनुसार तलाक नहीं है, ये परमेश्वर की लिस्ट में नहीं है। जब तक दोनों जिंदा हैं तलाक नहीं दे सकते। मैं रिपीट करता हूं, जब तक दोनों जिंदा है तलाक नहीं दे सकते। पहला कुरिन्थियों 7:10 कहता है, जिनका ब्याह हो गया यानी शादी हो गया उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि वे पति और पति अपने पति से अलग ना हो। सीधे पति अपने पत्नी से, पत्नी अपने पति से अलग ना हो। ये पौलुस ने खुद कहा है कि ये प्रभु का स्टेटमेंट है ना। मरकुस की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 6 से 12 तक में यहाँ यीशु ने साफ साफ मना किया है। हम पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, पूरा नहीं डालें, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा। मरकुस की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 6 से 12 में कहता है, यहाँ यीशु ने साफ साफ मना किया है कि किसी प्रकार का तलाक का इजाज़त यीशु नहीं देता है। मलाकी का किताब उसका 2:16 कहता है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, एलोहिम नहीं, यहोवा परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। तो परमेश्वर ने इज़राइलियों को भी कहा था तब, और वो हमको यीशु कहता अब कहता है कि मैं तलाक से, स्त्री त्याग से जो है वो घृणा करता हूँ। अभी बीच में किसी ने बोला कि पास्टर डैनियल स्त्री त्याग तलाक नहीं होता है, तलाक स्त्री त्याग नहीं होता है। मेरे हिसाब से दोनों एक ही बात हो गया। अगर आपने पत्नी को छोड़ दिया, सरकार के पास में आप जाकर लीगली तलाक बोलते हो, डिवोर्स कहते हो, पेपर पे साइन होता है उसको, लेकिन परमेश्वर की नज़र में वो तलाक ही गिना जाएगा। अगर आपने उसको त्याग दिया है तो उसको तलाक ही गिना जाएगा, ठीक है ना। क्या है, कौन है जी? हेलो हेलो जी भैया। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। जी प्रेज द लॉर्ड, आपका स्वागत है आस्क डैनियल राज लाइव फेसबुक प्रोग्राम में। जी बोलिए। मेरा नाम हरपाल है जी। और मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। जी मेरा एक सवाल था पास्टर जी। जी भैया। जब यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया गया था, जी। सूली पे चढ़ाया गया था, जी तो उनके साथ 2 और लोग थे, जी और जिसमें से एक ने तो मजाक उड़ाया था और एक ने मतलब है कि अंगीकार किया था। जी और जिसको यीशु मसीह ने बोला था कि आज से ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। जी भैया। ठीक है जी। तो उसके बाद जब यीशु मसीह 3 दिन के बाद जब कब्र में से पहली बार मरियम मगदलीनी उनको मिलने के लिए गई, जी तो उनको वो छूने लगी, तो यीशु मसीह ने उसको बोला कि तू मुझे टच मत करना क्योंकि मैं अभी तक अपने पिता के पास स्वर्ग में नहीं गया, जी है ना। जी बिल्कुल। तो ये बात जी मुझे समझ नहीं आया कि उस टाइम तो उन्होंने वो बोला था कि तू आज से ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा पिता के पास, जी और उनको बोला कि अभी तक मैं अपने पिता के पास स्वर्ग में नहीं गया हूँ, मुझे जी। मत छूना। जी तो ये जरा समझाएंगे मुझे? बिल्कुल समझाऊंगा पास भैया। पहली बात मैंने कहा कि आपका स्वागत है और आप इस वक्त में लाइव हैं सर, और आपको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, सुन रहा है, और जितने व्यूवर्स हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि भैया का जो सवाल है वो यह है कि जब डाकू से कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, फिर मरियम से कहता है यूहन्ना की किताब में कि मुझे नहीं छूना क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास में नहीं गया, तो ये क्या है? तो जितने यूट्यूबर्स फेसबुक पे जितने लोग अभी सुन रहे हैं, मैं उसका क्लियरिफिकेशन देना चाहूँगा, सफाई देना चाहूँगा। देखिए आपका नाम बताइए भैया वापस से। मेरा नाम हरपाल सिंह है। जी हरपाल जी। जी हरपाल जी, मैं पहला एक प्रश्न पूछूंगा, साथ ही साथ व्यूवर्स को भी पूछूंगा, क्या यीशु मसीह जितना मनुष्य था क्या उतना परमेश्वर भी था? बिल्कुल। वेरी गुड। तो यीशु मसीह 100% मनुष्य भी था और 100% परमेश्वर भी था। तो यीशु मसीह ने जब कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, तो वो कौन सी स्थिति में थे? वो परमेश्वर की उपस्थिति में थे या वो स्थिति में थे? क्या यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर है, जो सारी चीज़ों को चलाता है, एलोहिम, मैं कल से बोल रहा हूँ एलोहिम है, वो त्रियोग त्रिएक परमेश्वर का, ट्रायून गॉड का वो एक पर्सनालिटी है, यानी यीशु परमेश्वर, वो खुद ही परमेश्वर है ना सर। और परमेश्वर ओमनी प्रोटेंट जो परमेश्वर है, जो एक वक्त में हर जगह रह सकता है,
तो वो नरक में भी रह सकता है, वो स्वर्ग में भी रह सकता है। जब उन्होंने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा, तो जब हम कहते हैं कि तीन परमेश्वर एक हैं, तो वो परमेश्वर एक ही है ना सर। तो वो एक ही टाइम पे वहां पे भी रह सकता है और यहां पे भी रह सकता है। जब उसने मरियम से कहा मुझे नहीं छूना, तो ये कॉन्सेप्ट अलग है। मैं उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं सर, आप लोग कभी देख लीजिएगा। लेकिन मैं फिर भी जवाब देता हूं कि वो वहां पर एक ऐसी स्थिति में था जिसको इब्रानियों की किताब में लिखा है कि उसे स्वर्गों से होकर जाना जरूरी था, बिकॉज वो जो है ना हमारे लिए महायाजक था, हाई प्रीस्ट था। और यीशु ने अपना लहू लेकर गया, बकरी का नहीं। तो महायाजक को जैसे नहीं छुआ जाता था, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इजरायलियों का कॉन्सेप्ट है, ये अति पवित्र स्थान का कॉन्सेप्ट है। इसलिए जैसे उस वक्त में महायाजक को नहीं छुआ जाता था, कब? जब वो मंदिर के अंदर जाते थे अति पवित्र स्थान में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होली ऑफ होली प्लेस में। तो यीशु ने भी कहा कि मुझे अपना लहू लेकर जाना है परमेश्वर पिता को दिखाने के लिए। इसलिए प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय वचन 7 में, क्षमा करें 5 का अगर आप 1 से पढ़ोगे, तो यूहन्ना ने यीशु को वध किया हुआ मेमने के रूप में देखा। कहाँ? स्वर्ग में। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट में आएगा। तो यीशु ने जब डाकू से कहा तो ही वॉज अ गॉड 100%, लेकिन जब उसने मरियम से कहा मुझे नहीं छूना, तो वो उस एक्ट में था जो महायाजक करता है। ये वैसा है सर। ओके, चलिए, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू। या चलिए, मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, काफ़ी बातों को मैं कर चुका हूँ, बट क्योंकि पूछा जाता है तो मेरा फ़र्ज़ है मैं उनको जवाब देता हूँ। नहीं, मलाकी 2:16 कहता है कि परमेश्वर स्त्री त्याग से घृणा करता है। क्या पति या पत्नी अगर मर जाए तो दूसरी शादी कर सकते हैं ना? ये अक्सर लोग पूछते हैं, मेरा पति मर गया है, मेरी पत्नी मर गई है, क्या मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ? मैंने या तो ऐसा भी हो सकता है, मैं उसके ऊपर भी आ रहा हूँ, अभी तलाक हो गया तो मैं क्या करूँ? पहले इसको क्लियर कर देते हैं कि दूसरी शादी, पति पत्नी मरने के बाद दूसरी शादी हम कर सकते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो 1 कुरिन्थियों 7:29, क्षमा करें 39, 1 कुरिन्थियंस 7:39 कहता है कितने लोग जुड़ गए अभी? 376। ओके, नाउ 1 कुरिन्थियंस 7:39 कहता है जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है, या तो पति का स्त्री जीवित रहता है, तब तक वह उससे बंधी हुई है या बंधा हुआ है, ठीक है ना। फिर कहता है परंतु जब उसका पति मर जाए या पत्नी मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। जिसने भी ये प्रश्न पूछा होगा या आपके मन में चल रहा है क्या पति या पत्नी मर जाए तो क्या हम दूसरी शादी कर सकते हैं, तो पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 7:39 में, जब तक किसी स्त्री का पति या पति का स्त्री जीवित है या जीवित रहती है, तब तक वो बंधी हुई है, उसके साथ में बंधा हुआ है, तलाक नहीं हो सकता। परंतु जब उसका पति या पत्नी मर जाए तो वो चाहे जिससे शादी कर सकती है, लेकिन कंडीशन है कि केवल प्रभु में। ये उसका जवाब है। नाउ कुछ ऐसे सवाल जो संसार में चल रहे हैं, मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूं अगर मेरे पास में वक्त है। अच्छा, वो उसमें आएगा, मैं आपको बता देता हूं कुछ ऐसे सवाल जो संसार में चल रहे हैं। आइए देखते हैं कौन से सवाल है। क्या हम एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं? मैं रिपीट करता हूं, एक से ज्यादा या ज्यादा, मोर देन 1 शादी कर सकते हैं? क्या पुरुष से शादी कर सकता है? क्या स्त्री से शादी कर सकती है? क्या मनुष्य पशुओं से यानी जानवर एनिमल से शादी कर सकता है? आपको पता है बीच में ये जो प्रश्न है, क्या मनुष्य पशुओं से शादी कर सकता है? मुझे वो शब्द नहीं मिल रहा, अगर आप लोग को मिल रहा तो बताइए। उसको कहते हैं क्या कहते हैं, कौन से दिन में लड़की पैदा हुई? तो जब तक वो जानवर से, गाय से, भैंस से शादी नहीं करती, फेरा नहीं लगाती है, उसके ऊपर से वो दोष नहीं जाएगा। क्या दोष है वो नाम नहीं आ रहा है मुझे। कोई तो एक दोष है, वो दूर हटाने के लिए पंडित लोग आइडिया देते रहते हैं और कहते हैं कि आप जानवर से शादी कर लो तो वो आपका मांगलिक मांगलिक मुझे नहीं पता ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम, मसीह लोग ध्यान से सुनो, ऐसा कोई सिस्टम, वो कोई कहीं का भी पंडित हो, कैसा भी पंडित हो, अगर वो कहता है कि आपको जानवर से शादी करना है, तो मैं आपको बताता हूं कि मेरा स्टेटमेंट क्या है या आंसर क्या है। क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट या आंसर है बिग नो। मैं रिपीट कर देता हूं कि मैंने क्या पूछा था। कुछ ऐसे सवाल जो संसार में चल रहे हैं या कार्य चल रहे हैं, क्या हम एक से ज्यादा यानी मोर देन 1 मैरिज कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं? क्या पुरुष से शादी कर सकता है? क्या स्त्री से शादी कर सकता है? क्या मनुष्य पशुओं से शादी कर सकता है? मेरा क्रिस्टल क्लियर आंसर है बिग नो, नहीं कर सकते। ये आपको बाइबल इजाजत नहीं देती। अगर पति या पत्नी वे विचार कर बैठे तो क्या दूसरी शादी कर सकते हैं? इसका जवाब 3 तरीके से दूंगा। कितने तरीके से? 3 तरीके से। पहला है, वचन क्या कहता है
दूसरा प्रभु क्या कहता है, और तीसरा पास्टर क्या कहता है। मैं इसके ऊपर जल्दी से आ रहा हूं। मैं वापस कहता, अगर पति या पत्नी व्यभिचार कर बैठे तो क्या दूसरी शादी कर सकते हैं? क्योंकि पति ने व्यभिचार करते हुए, पत्नी ने व्यभिचार करते हुए पति को देखा है, तो ऐसे टाइम पे क्या करें? उसको छोड़ देते हैं, तलाक दे देते हैं, या उससे अलग हो जाते हैं, क्योंकि यीशु ने भी कहा है कि व्यभिचार के सिवा उससे अलग नहीं होना। और पौलुस कहता है कि अगर लौट कर वह वापस आता है तो उसको अपना लेना। लेकिन अगर ऐसे केस में आपका पति छूट गया, बीच में मुझे कॉल्स आते थे, मुझे लगता है आसाम से, और कहते थे कि मेरा पति ऐसा कर बैठा है, मैं क्या करूं? क्या दूसरी शादी करूं या फिर मुझे क्या करना है? तो ऐसे टाइम पे अगर किसी का सवाल है, ये अभी ऑनलाइन अगर कोई देख रहा है फेसबुक और यूट्यूब पे, तो मैं उनको जवाब देना चाहूंगा 3 तरीके से। तो सबसे पहला तरीका है वचन क्या कहता है ऐसे सिचुएशन में, आपको देखना है। दूसरा, प्रभु क्या कहता है उस वक्त में। तीसरा, पास्टर क्या कहता है, जो आपका लोकल पास्टर है, जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है आपको लीडर मेंटरिंग करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए। तो सबसे पहला मत्ती 5:32 क्या कहता है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़ दे, याद रखो, व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़ दे तो वह उसे व्यभिचार करवाता है। जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह करे वह व्यभिचार करता है ना। पहला कुरिन्थियों 7:8-9 तक में कहता है, परंतु मैं विवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं। रिपीट करता हूं, विवाहितों और विधवाओं के लिए, जिसकी शादी नहीं हुई वो, और जिसकी शादी होकर विधवा हो गए, पुरुष विधवा हो गया या स्त्री विधवा हो गई, पौलुस कहता है कि ऐसे लोगों को वो कहता है कि मैं उनको कहना चाहता हूं कि वो ऐसे ही रहें, उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं। तो पौलुस विवाहित नहीं था, तो वो कहता है कि जैसा मैं हूं बिना शादी किए, वैसे आप भी रहो बिना शादी किए। पहला ये, परंतु यदि वे संयम ना रख सकें, सेल्फ कंट्रोल ना रख सकें, तो वो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से, मतलब सेल्फ कंट्रोल अगर नहीं है, आपके शरीर पे आपका काबू नहीं है, तो आप जो है शादी कर सकते हैं। मैं रिपीट करता हूं वापस से, मत्ती के किताब के अनुसार, परंतु मैं ये कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से व्यभिचार की करवाता है या कारण से छोड़ देता है, तो उससे वो जो छोड़ देता है, शादी करता है, वो भी व्यभिचार करता है। फिर पौलुस कहता है, जिसकी शादी नहीं हुई और जिसकी शादी हो चुकी है, विधवा हो चुके हैं या पति या पुरुष, तो वो ऐसे ही रहे जैसा मैं हूं। परंतु यदि वे ना संयम रख सकें तो वो शादी कर लें, ऐसा कर कर वो कहता है ना। दूसरा, प्रभु क्या कहता है, ये आपको देखना जरूरी है कि प्रभु का वचन, देखिए, जब वचन नहीं मिल रहा है तो पवित्र आत्मा से पूछें और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें। कुछ सिचुएशन आपके ऐसे हैं, ऐसे टाइम पे आपको नहीं समझ में आ रहा हम क्या करें, तो पवित्र आत्मा से पूछें। और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा एक परमेश्वर है, और वो आपको मार्गदर्शक करेगा कि अभी आपको क्या करना है। ये रहा दूसरा। तीसरा, पास्टर क्या कहता है, प्रभु आपके पास्टर के द्वारा अगुवाई करेगा। मैं रिपीट करता हूं, आपका पास्टर के द्वारा परमेश्वर आपकी क्या करेगा, आपकी अगुवाई करेगा। ये 3 तरीके से मैं आपको बता चुका हूं। एक है मत्ती की किताब के हिसाब से, दूसरा है कुरिन्थियों की किताब से, और फिर दूसरा पॉइंट है कि वचन नहीं मिल रहा है आपको, सिचुएशन ऐसा है कि आपको वचन सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वचन में हर चीज़ नहीं लिखी है। जैसे कि बीच में किसी ने बोला, मैं सिगरेट पी सकता हूँ क्या? हमने कहा कि नहीं, ये गलत है। वो कहता है बाइबल में कहाँ लिखा है कि सिगरेट नहीं पीना है। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करें, तो ऐसे टाइम पे पवित्र आत्मा बताता है कि जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है, आप उसको वचन के अंदर नहीं ढूंढ सकते हैं। अभी जो कल मैं विषय पे बात करूंगा, और आपको शायद नहीं पता है कि कल आखिरी दिन है, इस फेज 2 का पार्ट 2 का आस्क डैनियल राज का कल आखिरी दिन है, और 7वां दिन यानी कि 22 तारीख को मसीह मंथन आएगा, ये वाला। तो देखते देखते ऐसा लग रहा था कि हमने अभी शुरू किया और अभी खत्म हो गया, कितना तेजी से ये वक्त चला गया। मैं चाहता हूं कि क्या कोई प्रश्न अभी आया अपार्ट फ्रॉम दिस, मुझे बताइए प्लीज, या थोड़ा जल्दी आइए, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी कितने लोग जुड़े हुए? 376। जी, उर्मिला का सवाल है पटियाला से, जी, जो वचन के बारे में जानना चाहती है। जी। मत्ती 24:40, जी, उस समय 2 जन खेत में होंगे, जी। एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। जी। तो इस बारे में वो जानना चाहते हैं लेकिन क्या जानना कि चाहता है? कौन छोड़ दिया जाएगा, कौन ले लिया जाएगा, कि कैसे? ये इनका प्रश्न जो है वो इनकम्प्लीट लग रहा है, या तो फिर मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या किया है। चलिए मेरी तरफ से मैं डाल देता हूँ कि आप ये पूछना चाहती हैं कि वो जो छोड़ दिया वो कौन है।
देखिए इसके कई लोगों के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, कई लोगों के अलग अलग स्टेटमेंट हैं, बट मैं ऐसा मानता हूँ मेरे 25-26 साल के मिनिस्ट्री के और बाइबल स्टडी के अनुभव से कि जो दोनों है ना वो दो कारणों से छोड़ दिए, एक उठा लिया जाएगा एक कारण से, दूसरा छोड़ दिया जाएगा दूसरे कारण से। तो दो कारण है। जो उठा लिया गया वो सच है कि रैप्चर है, उठा लिया जाना है, जेन्यून है, परमेश्वर चाहता है कि उसको उठा लूँ। और दूसरा जो रह गया है उसको किसी कारणवश रखा है। एक ये तो ये हो सकता है कि उसका जीवन ठीक नहीं है, दूसरा उसको यहूदियों के लिए और बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उन सबको वचन सुनाने के लिए उसको रखा गया। क्योंकि देखो दोनों का जॉब एक ही है, दोनों खेत में हैं, दोनों किसान हैं, दोनों औरतें हैं, दोनों चक्की पीस रही हैं। ये दो अलग अलग जगह का किस्सा है। तो अगर वो दोनों एक हैं और दोनों एक ही जगह पे है, तो या तो उससे गलती हो रही है इसलिए वो छूट गया है, या तो उसको परमेश्वर ने नीचे रखा है ताकि किसी कौम को, विशेष कौम को, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनको वचन सुना सके और उनके द्वारा सेविकाई को आगे बढ़वा सके। सो ये उस तरीके का जवाब होगा। या और क्या है? ये क्या है? चालू है, कॉल चालू है। हेलो हेलो जी भैया। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। जी प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी एक सवाल था जो आप अभी शेयर कर रहे थे जी कि बंधन टूटेंगे उपवास से ना। जी जी तो मैंने अपने जीवन में भी अनुभव किया है, बहुत से लोग क्रिश्चियन मसीह में है लेकिन अभी भी बंधन में है। जी। तो कैसे वो बंधन से छूट सकते हैं? कौन सा बंधन पास्टर जी भैया? बंधन जैसे कि कई लोग कुछ चीजों से छोड़ नहीं पा रहे, कई लोग ड्रग्स के आदतों में है, कई लोग व्यभिचार में है ना, ये सारे बंधन है। ओके। तो जब हम कैसे उनके लिए हम उपवास करें? कई बार प्रभु का आत्मा कहता है कि प्रेयर करो ना, क्योंकि कुछ जो बातें हैं वो बिना उपवास और प्रार्थना की नहीं जाती है। ओके। अच्छा, आप उसको बंधन कह रहे हैं, मतलब ये जो सिचुएशन है आप उसको बंधन कह रहे हैं? जी। ओके ओके। तो मेरे हिसाब से वो बंधन नहीं है सर। मेरे हिसाब से एक अविश्वासी शैतान के बंधन में, इफिसियों की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 10-11 से अगर आप पढ़ोगे तो पौलुस कहता है कि हमारी लड़ाई हड्डी और मांस से नहीं है, हमारी लड़ाई अंधकार की ताकतों से जो आकाश में है, ठीक है ना। सो हमको जो वेपन्स दिए गए, हमको जो अथॉरिटी दी गई, हमको जो प्रेयर वेपन दिया गया है, वो सब दिया गया है ताकि हम जो है आकाश में जो अंधकार की ताकत है उसको तोड़ने के लिए, उसको बांधने के लिए दिया गया, राइट। लेकिन अगर कोई विश्वासी बनने के बाद, बीइंग अ क्रिश्चियन बॉर्न अगेन, पहला यूहन्ना की पत्री में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता है। तो फिर यहाँ पर उठता है कि फिर उसकी गलती है ना सर वो। और इब्रानी किताब उसका 10वां अध्याय अगर आप 25-26 पढ़ोगे तो लिखा है कि जो जानबूझ के पाप करता है उसके लिए तो माफ़ी नहीं है। तो फिर उसके लिए आप कितना भी फास्टिंग करो, मतलब क्या हुआ? हाँ, तो ऐसा तो उसको जी जी भैया। कई लोग मैं देख रहा हूँ अभी ऑनलाइन में बहुत लोग फूंक मार के प्रेयर कर रहे हैं। वो गलत है सर। तो वो वो लोग ऐसे कहते हैं कि यीशु ने फूका, चेलों को बोला पवित्र आत्मा लो, और वो फूकते हैं बोलो लोगों के ऊपर। नहीं, चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि उन्होंने फूका यीशु मसीह ने और चेलों को कहा कि पवित्र आत्मा लो, चलो ठीक है। लेकिन वो एक टाइम हुआ ना, एक ही बार हुआ है वो नॉन रिपीटेबल एक्ट था, वो एक ही बार हुआ है, एक ही लाइफ में एक ही बार हुआ है। उसके बाद में पूरे बाइबल के अंदर कभी किसी ने नहीं फूका, ना पौलुस ने फूका, ना पतरस ने फूका। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये लोग क्यों फूकते हैं। सो ये नॉन बिब्लिकल एक्ट है सर। हाँ लूका 18 में जी हम एक स्त्री के बारे में देखते हैं जो 18 साल से बंधन में थी ना। जी जी। और प्रभु जब वहां पर आए, वो लगा वो आराधनालय में थी, चर्च में थी वो। जी जी जी। लेकिन जब प्रभु आया, प्रभु ने कहा ये अब्राहम की बेटी जो 18 सालों से बंधन में है ना। राइट राइट। और प्रभु ने उसको आजाद किया वहाँ पे। राइट राइट। हाँ, तो आप ये एक बीमारी थी। या तो आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसी बंधन में आज भी लोग होंगे? जी जी। नहीं, वो नहीं बोल सकते। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि वो जो आराधनालय हैं वो, फिर मैंने जो कल प्रचार परसों किया था कि आपको दो फ्रेम में पढ़ना, एक है यहूदी फ्रेम और दूसरा है अन्य जाति। तो जीसस ने जितने भी मिरेकल्स किए थे ना, वो 90% यहूदियों के लिए किए थे। वो औरत कौन थी सर? यहूदी थी। वो आराधनालय किसका था? यहूदी था। और अब्राहम के वंशज, और देखिए जक्कई भी कौन था? अब्राहम का था ना। लेकिन क्या उसको उद्धार की जरूरत नहीं थी? थी ना। उसको हम किसकी गिनती में, आज भी यहूदी लोग हैं, हम उसको किसकी गिनती में गिनेंगे? अविश्वासी की गिनती में गिनेंगे जो खतना कराता घूम रहा है। और आपको भी पता है कि इजराइल के मंदिर में, अभी भी यरूशलेम में जो मंदिर है ना, मूर्ति पूजा से कम नहीं है सर।
जी। वहाँ पे मूर्ति पूजा से कम नहीं है। वहाँ लोग सर झुकाते हैं, किसी चीज़ को पैर पड़ते हैं, है ना, किसी चीज़ को जलाते हैं। ये 90% नहीं, मैं तो कहूँगा 100% आइडल वर्शिप चल रहा है। और देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वक्त भी कम हो रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जिस पीतल के सांप को मूसा ने कहा था कि जो इसको देखेगा वो बच जाएगा, लेकिन आपको पता है दूसरा राजा की किताब उसका 18 का अगर आप पढ़ोगे 4 में, तो लिखा है कि उसी पीतल के सांप की उन्होंने आराधना करना शुरू कर दी। तो ये इजरायली लोग ही थे ना जो गलत कर रहे हैं, तो इनको भी हम किस में गिनती करेंगे? तो अविश्वासियों में। बट आफ्टर बीइंग अ बॉर्न अगेन और पवित्र आत्मा से भरा व्यक्ति, उसके अंदर ये एक्ट नहीं होना चाहिए और ना ही उसने करना चाहिए। जी। या तो ये शैतानी बंधन टूट सकेगी। शैतानी बंधन क्या है फिर जो आप सिखा रहे हैं? मिनिस्ट्री के पर्पस में। अभी देखिए, अविश्वासी लोगों के जीवन में भी होता है। अभी मेरी मिनिस्ट्री है मूर्तिजापुर में, अगर आपने सुना होगा, महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ हजारों लोग आते हैं सर। जब हम प्रार्थना करते हैं तो सब नीचे तड़पते रहते हैं, वो बंधन है। और वो लोग कौन है? अविश्वासी हैं। अगर मैं 2-2 घंटे एक दुष्ट आत्मा के लिए निकाल रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ, दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही है, तो फिर मैं तो बैठूंगा ना प्रभु के पास के प्रभु आप तो चुटकी में निकाल देते, तो मेरे को तो 2-2 घंटे लग रहे हैं, तो मुझे फिर मेरे क्या कहते हैं ना, मेरे कुल्हाड़ी को तो शार्प करना ही पड़ेगा ना, ताकि एक झटके में लकड़ी टूट जाए। ऐसा है वो। ठीक है। अच्छा पास्टर जी, हम लोग अभी उपवास के साथ प्रार्थना करते कई बार ना। जी बिल्कुल। तो हम प्रेयर इसलिए करते हैं कि आत्मा बचाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सुसमाचार के लिए द्वार खोले। जी। तो क्या ये उपवास सही है? बिल्कुल सही है सर। मैंने अभी कहा ना कि पवित्र आत्मा के लीडिंग में पौलुस और पतरस ने उपवास किया था सर, नियुक्त किया था, लोगों को नियुक्त किया था। और मैंने अभी कहा कि अगर पवित्र आत्मा आपको लीड करता है तो आप जरूर उपवास करिए। ओके। या ओके, चलिए, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। या सो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम प्रोग्राम को अभी समाप्त करेंगे और कल आखिरी दिन है, बट मैं कल डिक्लेयर करूंगा कि 22 तारीख को हम कौन से टाइम पे जो है आपके साथ में बात करेंगे मसीह मंथन के डिक्लेरेशन को लेकर। कहाँ गया मसीह मंथन? ओके। और मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा, कहाँ गया, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं कल कौन से आज 5वां दिन है, राइट, मैं कल कौन से टॉपिक पे बात करूंगा। सो मसीह मंथन जो है 22 मार्च को हम डिक्लेयर करेंगे। ये क्या है इसकी पूरी जानकारी मैं 22 तारीख को दूंगा, लेकिन मैं कौन से टाइम पे आऊंगा, मैं 9 बजे आऊंगा या उसके पहले आऊंगा या फिर और पहले आऊंगा, मैं आपको ये कल कंफर्म करूंगा। और साथ ही साथ फेसबुक के ऊपर मैं जो है इसको डिक्लेयर कर दूंगा। लेकिन जो कल टॉपिक हमें खत्म करने हैं, टोटल 5 टॉपिक मुझे खत्म करने हैं। और 40वां है, क्या शादी के पहले सेक्स करना सही है? दूसरा, ओके, ये रहा। ओके, 41वां यानी कि 41 क्वेश्चन, क्या एक पास्टर 2 शादी कर सकता है? फिर उसके बाद में कहाँ गया, 43वां चला गया क्या? हाँ, 43वां है, क्या विश्वासियों ने फिल्मी गीत सुनना चाहिए, पिक्चर के गाने सुनना चाहिए? और फिर 44वां है, क्या विश्वासियों ने थिएटर जाना चाहिए? और आखिरी जो होगा वो ये होगा, क्या विश्वासियों ने गलत फिल्म्स या पॉर्न वीडियोस देखना चाहिए? ये सब के ऊपर जो है हम जो है बात करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम कल बात करेंगे। टोटल 5 प्रश्नों का उत्तर मैं आपको कल दूंगा। सो यहाँ पे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वापस कहना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस को लेकर जो है बहुत सारी गड़बड़ियाँ चल रही हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें और जो है बिल्कुल साफ़ रखें अपने हाथों को और अपने परिवार को, बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को सुरक्षित रहें। और संडे को जैसे डिक्लेयर किया गया है, कल भी बोलूँगा, जैसे डिक्लेयर किया गया है कि आप लोग जो है सुबह 7 से रात को 9 बजे तक अपने घर पे रहें। मैं हमेशा कह रहा हूँ 4-5 दिन से, अगर आप 1-2-3 संडे नहीं जाते हो चर्च में 2-3 बार, तो आप ठंडे नहीं पड़ जाओगे। आपका रिश्ता प्रभु के साथ में। आज मुझे किसी प्रभु के दास ने एक मैसेज भेजा, ब्रदर मणि जो गुलबर्गा से हैं, मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव बात है। उन्होंने मुझे भेजा कि अभी तक ये होता था कि हम चर्च जाते थे यीशु को मिलने, अब ऐसा होगा कि पहली बार कल, क्षमा करें परसों, यीशु आएगा आपके घर मिलने। सो ये अच्छी बात है, यीशु आपको मिलने आ रहा है ना। चलिए, प्रभु आपको आशीष दे और कल मुलाकात होगी ठीक रात को 9 बजे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।